सारी प्रिपरेशंस हो गई थी और युविका की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई थी। अब प्रखर को युविका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। जानवी ने मिलने की जगह द हार्ट रेस्टोरेंट में पक्की कर दी थी और टेबल भी बुक करवा दी थी। जब युविका को पता चला कि उसे द हार्ट रेस्टोरेंट में जाना है तो वो पजल्ड हो गई थी। द हार्ट रेस्टोरेंट डेट पर जा रहे कपल्स के लिए बहुत फेमस था। वो एक दोस्त के साथ द हार्ट रेस्टोरेंट में भला क्यों जाएगी, लेकिन चूंकि ये जगह जानवी ने तय की थी, इसीलिए युविका के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि दूसरे दिन जब युविका द हार्ट रेस्टोरेंट पहुंची तो उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये भूलना नहीं चाहिए कि युविका बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की ब्यूटी गॉडेस थी, इसीलिए कुछ लड़कों का उसका पीछा करना तय था। द हार्ट रेस्टोरेंट भी बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से ज्यादा दूर नहीं था और आधे से ज्यादा बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के कपल्स उसी रेस्टोरेंट में जाया करते थे। युविका का किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं रहा था, वो एकदम क्लीन थी, लेकिन उसका द हार्ट रेस्टोरेंट में जाना लोगों को शॉक कर रहा था और सारी भीड़ की अटेंशन युविका पर आकर टिक गई थी। क्या मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ? मिस युविका इस जगह पर क्या कर रही हैं? भीड़ के बीच में बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। बिल्कुल सही, ये जगह तो कपल्स के डेट के लिए फेमस है। मैं भी कई बार अपनी एक्स को यहाँ लेकर आ चुका हूँ, काफी रोमांटिक डेट थी हमारी। दूसरे लड़के ने अपनी डेट का एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। मुझे तेरी इस बकवास को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो पूरा फोकस युविका पर है। अगर युविका इस जगह पर आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि युविका का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड हो। उस लड़के का दिल टूटने की कगार पर पहुंच गया था। पागल हो गया है क्या? युविका के पीछे खड़े उस आदमी को देख रहा है? शायद वो उसका बॉडीगार्ड है। दूसरे लड़के ने अपने दोस्त के दिल को संभालते हुए कहा, हाँ तू सही बोल रहा है, और वैसे भी द हार्ट रेस्टोरेंट में ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि बिना बॉयफ्रेंड के आप यहाँ नहीं आ सकते। हो सकता है कि वो बस कुछ खाने आई हो। तरह तरह के असम्पशंस लगने अब शुरू हो गए थे। नहीं, वो यहाँ योगा करने आई है, बेवकूफ, रेस्टोरेंट में खाना ही खाने आते हैं लोग। ये बोलते हुए उस लड़के का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा था। माहौल पूरा बदल सा गया था। युविका को देखकर सभी के बीच में कुछ ना कुछ बातें चलने लगी थी और लोगों की नजरों को देखकर युविका काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लोगों के इंटेलिजेंस के हिसाब से युविका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही युविका किसी लड़के को पसंद करती थी। ऐसे में युविका का द हार्ट रेस्टोरेंट में आना लोगों को सवाल पर सवाल करने पर मजबूर कर रहा था और सभी युविका को देखकर हैरान हो रहे थे। लेकिन युविका की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। उसे लोगों के फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने किसी को भी बोलने से रोका नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए यहाँ आई थी। क्या उसे ऐसे लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। युविका के कदम सीधा उस कमरे की तरफ बढ़े जहां पर जानवी ने उसे आने के लिए कहा था। जैसे ही युविका ने दरवाजे पर नॉक किया, वैसे ही जानवी ने दरवाजा खोला। अरे बहन, तू आ गई? मुस्कुराते हुए जानवी ने कहा और उसे तुरंत ही ग्रीट करते हुए गले से लगा लिया था। उस कमरे में 3 लड़कों को देखकर युविका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। शायद जानवी को युविका के भागते हुए तेज दिल की धड़कन सुनाई दे गई थी, इसीलिए तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चलो इन दोनों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये सनी है और ये प्रखर है। ये बोलने के बाद जानवी की नजर विराज पर गई और जानवी ने विराज का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिया, और ये है मेरा बॉयफ्रेंड विराज जिंदल। ये बोलने के बाद जानवी थोड़ा रुकी और उसके बाद युविका का सभी से इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली, इसे कौन नहीं जानता, ये है हमारे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की ब्यूटी क्वीन युविका भंडारी। हेलो मिस युविका, विराज और सनी ने ग्रीट करते हुए कहा, लेकिन प्रखर तो युविका को देखते ही रह गया था। उसका आधा मुंह खुला था और उसकी नजरें युविका पर ही गड़ी हुई थी। मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। ये बोलते हुए सनी ने हल्के फुल्के मजाक के साथ प्रखर को काबू में रहने के लिए कह दिया था। सनी के मुंह से निकले वो शब्द बहुत ही धीमी आवाज में थे, इसीलिए वो शब्द युविका के कानों तक नहीं पहुंच पाए थे। युविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हेलो एवरीवन,
तो आप सब मेरी बड़ी बहन जानवी के दोस्त हैं, इसीलिए आप सभी मुझे प्यार से यू कहकर बुला सकते हैं। दैट्स माय पेट नेम। विराज और बाकी सभी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और सभी ने अपना सिर हिलाते हुए युविका की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। खुशनुमा माहौल के साथ सभी सोफे पर बैठ गए थे और ड्रिंक्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी पार्टी शुरू ही हुई थी कि अचानक से सनी का फोन बजा। सॉरी एवरीवन, मेरी कार की चाबी लेकर मेरा एक दोस्त आया है, वो नीचे खड़ा है, मैं बस अभी आता हूं। ये बोलते हुए सनी के चेहरे पर अपॉलॉजीज वाली स्माइल आ गई थी और वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल गया था। 2 मिनट बाद, इससे पहले कि सनी उस कमरे में वापस आता, जानवी ने विराज को देखते हुए अचानक से अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, डार्लिंग, अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है, क्या तुम मुझे कंपनी देने के लिए वॉशरूम तक चल सकते हो? विराज ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाई और युविका को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस युविका, एक्सक्यूज अस, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। ये बोलते हुए विराज ने जानवी को पकड़ा और वो दोनों भी कमरे से बाहर जाने लगे थे। ये देखकर युविका को थोड़ा अजीब लगा था। उसे एक शानदार मील करने के लिए जानवी ने द हार्ट रेस्टोरेंट बुलाया था। अभी तक तो डिशेस सर्व भी नहीं हुई थी और जानवी का पेट दर्द करने लगा था। ये बात युविका को हजम नहीं हो रही थी। हालांकि युविका का टेम्पर बहुत ही अच्छा था। उसे पता था कि ये लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग नहीं भी आते और इस तरह युविका को अकेले बैठना भी पड़ता, तो भी युविका को इस बात के लिए कोई गुस्सा नहीं आता। वो शांति से बैठ सकती थी। लेकिन अब पूरे कमरे में केवल युविका और प्रखर ही मौजूद थे। प्रखर की नजरें तो युविका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और दूसरी तरफ उसके दिल की धड़कन मिल्खा सिंह की तरह भाग रही थी। उसके लिए मिस युविका। वैसे तो प्रखर को बोलने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी, लेकिन अभी प्रखर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो युविका से क्या कहे। इससे पहले कि प्रखर कुछ कह पाता, युविका ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी कुछ हो रहा है या काम आ गया है। अगर ऐसी बात होती तो युविका उस कमरे में अकेले रह जाती और अकेले बैठकर खाना खाने में क्या मजा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मिस युविका। एक्साइटमेंट में प्रखर के मुंह से कुछ ऐसे शब्द बाहर निकल आए थे और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ गई थी। तुम जानवी के दोस्त हो तो तुम मेरी भी दोस्त हुए। मुझे बार बार मिस युविका मत कहो। मैंने कहा ना, या तो सीधा युविका बोलो या फिर युवु, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए युविका भी मुस्कुराने लगी थी। युविका की बात सुनकर प्रखर ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाई। माहौल काफी अच्छा था और प्रखर को अपने प्यार की मिठास का एक्सपीरियंस महसूस होने लगा था। युविका को मुस्कुराता हुआ देखकर प्रखर को ऐसा लगा जैसे उसने चांद को मुस्कुराते हुए देख लिया हो। उसकी खूबसूरत मुस्कान को देखकर प्रखर अपना दिल हार गया था। जो लड़की प्रखर के सामने बैठी थी उसे प्रखर बहुत पसंद करता था। पहले तो प्रखर को सिर्फ युविका की खूबसूरती ही दिखी थी, क्योंकि वो युविका को जानता नहीं था। लेकिन अभी युविका के साथ बैठकर उसे युविका के बोलने का अंदाज, उसका बर्ताव और उसकी परवरिश एक झटके में समझ आ गई थी। और अब ये सारी चीजें प्रखर को युविका की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। प्रखर को समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें आगे कैसे बढ़ाए। वो मन ही मन बात को आगे बढ़ाने का तरीका सोच रहा था और दूसरी तरफ अब माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया था। इससे पहले कि प्रखर कुछ सोच पाता, उस कमरे में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। जैसे ही कमरे में एक छोटा सा वेटर पानी लेकर अंदर आया, वैसे ही उस वेटर की जेब में उसका फोन बजने लगा। वेटर अचानक से घबरा गया। उसे लगा कि गेस्ट के सामने उसके फोन बजने की कंप्लेन की जाएगी और फिर उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब सोचते हुए वो वेटर इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसके हाथ कांपने लगे थे और इसी के साथ थोड़ा पानी उसके कांपते हाथों की मदद से युविका की ब्लू स्कर्ट पर जा गिरा था। आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? वेटर ने तुरंत ही अपोलोजाइज करते हुए कहा, अंधे हो क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काम करना नहीं आता है क्या? प्रखर ने गुस्से से वेटर को कहा। वैसे प्रखर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन उसे कभी भी किसी गरीब आदमी से इस तरह बात नहीं की थी। लेकिन वो पानी उसकी गॉडेस पर गिरा था,
आखिर प्रखर को गुस्सा कैसे नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, पानी ही गिरा है ना, अपने आप सूख जाएगा, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए युविका ने उस वेटर से कहा और उसे उस कमरे से जाने का इशारा कर दिया था। प्रखर ने तुरंत ही टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू बाहर निकाले और सोफे से उठते हुए युविका की तरफ बढ़ने लगा था। पानी तो अपने आप सूख जाएगा, लेकिन मौसम बदल रहा है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, तुम्हें ठंड लग सकती है, वैसे भी कमरे में एसी चल रहा है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, प्रखर ने सीरियस होते हुए कहा। वैसे तो युविका प्रखर को मना करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, प्रखर उसके बेहद करीब आ गया था और उसके सोफे के पास आकर बैठ गया था। युविका ने देखा कि प्रखर के हाथ उसकी थाइस के करीब आ रहे हैं। युविका के दिल की धड़कन घोड़े से भी तेज भागने लगी थी। युविका का स्वभाव सभी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी उसे बुली और ह्यूमिलिएट करने का मौका देगी। युविका ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर ये इंसान जो उसके सामने बैठा है, वो अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक एडवांटेज की तरह लेगा और कोई भी ऐसी वैसी हरकत करेगा जो डिसरिस्पेक्टफुल होगी, तो युविका उस इंसान को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस सबक को भूल नहीं पाएगा, भले ही वो इंसान जानवी का अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। और ये पता होना चाहिए कि युविका भंडारी खानदान की बेटी थी, वो एक झटके में किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती थी। हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं थी और युविका की सारी टेंशन बेकार साबित हुई। हालांकि प्रखर को युविका बहुत पसंद थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका एडवांटेज उठाएगा। प्रखर ने उस टिश्यू को युविका की स्कर्ट पर रखा और हल्का हल्का उस टिश्यू को उसकी स्कर्ट पर प्रेस करने लगा, जिससे वो टिश्यू उसकी स्कर्ट का सारा पानी सोख ले। इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रखर के हाथ ने युविका के शरीर के किसी भी पार्ट को टच नहीं किया था। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रखर ने किसी भी तरह से अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। जितना प्रखर उन टिश्यू की मदद से युविका की स्कर्ट का पानी हटा सकता था, उसने किया और उन टिश्यूज को डस्टबिन में फेंक कर वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ गया था। थैंक यू। युविका के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी जब उसने देखा कि प्रखर ने उसका फायदा नहीं उठाया है, तो उसकी नजरों में प्रखर का एक अलग ही इंप्रेशन सेट हो गया था। विराज और जानवी जो उस कमरे के बैक साइड में खड़े थे, उस नजारे को देखने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वाह, बहुत बढ़िया, उस वेटर ने अच्छा काम किया। विराज, क्या ये तुम्हारा आइडिया था? जानवी विराज को एडमायर करने लगी थी, लेकिन 2 सेकंड बाद अचानक से जानवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और वो एडमिरेशन बिना किसी झिझक के गायब हो गया था। आखिर जानवी को गुस्सा क्यों आया था? क्या वो वेटर वाली ट्रिक विराज का आइडिया था या फिर किसी और का? क्या उस वेटर की ट्रिक से युविका और प्रखर के बीच नजदीकियां आ गई थी? क्या पहली मुलाकात में ही युविका अपना दिल प्रखर को दे बैठेगी या फिर युविका प्रखर को सिर्फ दोस्त ही समझेगी? क्या प्रखर की लव लाइट कभी रोशन भी होगी या फिर युविका उसे परमानेंटली फ्यूज कर देगी? प्रखर और युविका को मिलाने के और क्या नुस्खे आजमाए जाएंगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।